जय हिंद। मैं आपका बड़ा भाई अमीन सर। तो आज आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास 10th वाले बच्चे, आप लोग टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। आज आप लोग का ये पार्ट 1 है आपका केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम आपके पास क्या, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इससे हम लोग आपका लगभग नहीं भी होने से आपके पास क्या 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, और जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। बट एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ भाई, ठीक है। याद रखना, आपका केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, ठीक है। कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है। याद रखना मेरे भाई, ये पांचों चैप्टर का मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट समय में आपका, ठीक है। ये 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का 5 वीडियो लेकर के आएंगे, आपका लाइव क्लास होगा, लाइव होगा। और 5 आ जाएगा आपके पास क्या, सब्जेक्टिव। तो केमिस्ट्री से ये टोटल 10 क्लास, और ये 10 क्लास जो बच्चा कर लेगा भाई, उसका इस बार 2026 में बैठने वाले जो बच्चे जो हैं आपका, ठीक है, ना आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है, ये एक बात। और आपका क्योंकि 5 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास फिजिक्स में 5 चैप्टर है, इसमें से कितना वीडियो बनाएंगे, इसमें से भी 5 बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का, और 5 बन जाएगा आपका सब्जेक्टिव का। और इससे भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा। अभी अभी नहीं बनाएंगे सब, नवंबर का लास्ट से शुरू करेंगे हम लोग। अब फिलहाल तो अभी आपका लेक्चर चलेगा ही आपका 10th क्लास में, ठीक है। तो याद रखिए, आपके पास ये आपके पास सबसे पहला सवाल है, और ये सवाल नंबर 1 है। और यहाँ पे ये सवाल नंबर देखिए आपका, ये 2023 में आपका पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला गया, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो वो कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना, आप अगर बात करेंगे, एक आयन हो जाएगा आपके पास क्या, NaCl प्लस, एक क्या हो जाएगा आपके पास, मान लेते हैं CuSO4। ये रिएक्शन आपके पास, तो इसको अगर ब्रेक करोगे ना मेरे भाई, एक क्या हो जाएगा आपका Na प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये Cl माइनस प्लस। इसको अगर ब्रेक करेंगे ना मेरे भाई, Cu क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और SO4 कितना हो जाएगा आपके पास ये -2। अब ये करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि आयनिक रिएक्शन जो हुआ, तो ये कौन सा वाला रिएक्शन होगा, ये हो जाएगा आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस में अटैक करेगा, एक एक विस्थापन होगा, है ना। और यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस में अटैक करेगा, और एक ये विस्थापन होगा, तो एक और एक द्वि। तो इसलिए आयनिक अभिक्रिया जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपका मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कब पूछा, आपका ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अब ये मान लेते हैं, क्या कोई एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ए ले रहा है, और कोई ये आपके पास बी ले रहा है, और ये ए और बी के फलस्वरूप नया पदार्थ बन रहा है आपके पास कौन, C+D। तो ये जो आपके पास रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ जो भाग ले रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अभिकारक। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, अभिकारक, ठीक है, याद रखना, भूल नहीं जाना, ठीक है। अभिकारक, अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपका मेरे भाई, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिएक्टेंट। और ये जो नया पदार्थ जो बनता है ना, तो ये नया पदार्थ क्या बनता है आपका, ये उत्पाद है। क्या बनेगा आपका, ये उत्पाद। और उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोडक्ट, ठीक है। तो गलत गलत आंसर नहीं याद कर लेना, आप लोग को तरीके पे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो आपके पास नया पदार्थ क्या बना, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, तो भाग जो लिया तो ये क्या आपके पास अभिकारक कहलाएंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन में ABCD में देखिए कहीं पे आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, तो लीजिए आपके पास ये आपके सवालों का जवाब कहाँ पे आपका, सब आपका फर्स्ट में ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखना टर्मोलॉजी सब, क्योंकि आपका काम देगा, ठीक है, रिएक्टेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोल देंगे मेरे भाई, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप अच्छे से पता रखना आप, ठीक है। चलते हैं आपके पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे आपका, ये चलेंगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है, उपचयन। याद रखना मेरे भाई, उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है आपका सिंपल सा मतलब, उपचयन का मतलब होता है आपके पास क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब इसको हम हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीकरण। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब इसको हम हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीकरण। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ऑक्सीकरण, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब इसको हम हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीकरण, ठीक है।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो आप याद रखना ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। यहाँ क्या बोल रहा है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, ये आपका 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो बताओ मेरे भाई आपका ऑक्सीकरण में क्या हो सकता है, अभी ये भी तो आपको बताया ना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऐड होना। और आपका रिडक्शन में क्या हो जाएगा आपका, ये तो था किसका, ये उपचयन के बारे में। और अगर अपचयन अगर आ जाएगा आपका, ये अगर बोल देगा आपके पास क्या, ये दोनों चीजें, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका आता है। अपचयन, अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, ऐड होना, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का आपका निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब यहाँ क्या बोल रहा है आपको, ये पूछ रहा है आपको क्या उपचयन कौन होगा, तो ऑक्सीजन का ऐड होना। तो कहीं पे ऑक्सीजन का ऐड होना, ये लीजिए ऑक्सीजन का योग। तो ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया आपका। देखिए आपके पास ये आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 2016 में पूछा है और 2022 में पूछा है ना। तो 2026 में भी पूछने का संभावना है ना, इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्टिव तो याद रखिएगा आप। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन, देखिए श्वसन आपके पास क्या है, ऊष्माक्षेपी, किधर आपका ये ऊष्माक्षेपी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार का आपका अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कब पूछा आपका, ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है आपका कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बता ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वो उपचयन बोलेंगे आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका उपचयन नहीं है, ऑक्सीकरण लिखा हुआ है, देखिए आपका, देखिए बात वही है ना, वही चीज़ है। तो चीज़ों को समझना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। ये लीजिए आपके पास क्या, ये है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको, ये आपका 2022 में पूछा हुआ सवाल है। बोला CaO प्लस H2O, ठीक है। यहाँ देखिए CaO और H2O आपस में क्या कर गया आपका, ये संयोग कर गया, क्या कर गया, संयोग कर गया, मिल गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये अगर संयोग अगर हो गया है ना, दो चीज आपस में मिलकर के एक चीज बन गया, संयोग हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ये लीजिए आपके पास क्या, ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या आपका ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये वाला भी सवाल कब पूछा आपका, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। डायरेक्ट क्या पूछा है आपके पास, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना हुआ, ठीक है। आपका बात यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे H2O जल में, तो ये लीजिए आपके पास H2O। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपको कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितना ठो है और आपका हाइड्रोजन कितना ठो है, बस यही कहानी है, ठीक है ना। आपको उतना शब्द को समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ कुछ आपको कोई पहाड़ वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना होगा। तो यहाँ अगर इसका रेशियो बोल रहा है क्या आपका H2O, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके पास यहाँ 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कुछ नहीं है, तो आपके पास क्या 1 है, क्या आपका ये 1 है। अनुपात पूछा है तो 2:1, तो बताओ 2:1 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है आपका। इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बताओ कितना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। किसके तरफ बढ़ेंगे आपका, ये लीजिए आपके पास क्या, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है निम्न में कौन सा युग्म द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन मतलब शो करेगा, प्रदर्शित करेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपके पास क्या MgCl2 एवं Cu है ना, AgNO3 एवं Cu, या NaCl एवं Cu, FeSO4 और आपके पास Ag। आप अगर बोलेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन को समझाइए, देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई अगर यहाँ पे अगर X है और यहाँ पे अगर कोई अगर Y है और यहाँ अगर ये अगर मान लेते ये Z से अगर रिएक्शन हो रहा है,
है ना। तो याद रखना ये x को तभी रिमूव कर सकता है, ये z ये x को तभी रिमूव कर सकता है जब ये वाला क्या रहे आपका ज़्यादा पावरफुल रहे। क्या रहे आपका, ये ज़्यादा पावरफुल रहे। अब पावरफुल का इसका क्रम क्या हो जाएगा आपका, पावरफुल का क्रम हो जाएगा लिख बा, देखिए लिख बा सरकाना, सरकाना मगल, मगल मंजन कर फे फेको फेकोनी तनपब चापा CHAPA चापा, ठीक है, CUAGAUPT, ठीक है, AG यहाँ डाल दिया आपका, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये क्या आपके पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। याद रखना यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आएंगे इस बार भी 2026 में, ठीक है। तो इसको आप अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता कौन होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता कौन होगा, तो लिथियम, लिथियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद है ना, पोटासियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद एसआर, एसआर के बाद Ca। तो आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ज़्यादा पावरफुल होगा तो इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, हटा देगा, ठीक है। या अगर ये वाला क्वेश्चन को अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा क्लास का इंतजार करना, जब आपका जब वन शॉट क्लास ले लेंगे ना, ये वाला चैप्टर का वन शॉट नहीं बोर्ड शॉट, मतलब बोर्ड फिनिश्ड कर देंगे वो वाला क्लास लेने के बाद, तो उस समय समझ में आ जाएगा। तो ये वाला आप देखिए, ये कॉपर क्या हो जाएगा आपके पास, प्रदर्शित करता है कॉपर क्या आपके पास Ag से आपका ज़्यादा पावरफुल है। देखिए कॉपर आपका कहीं पे यहाँ पे ये है और Ag लास्ट में, इसका मतलब Cu ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये इसको विस्थापित कर सकता है। इसीलिए ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या आपको अगर टेंशन वगैरह अगर रखना है तो अब टेंशन वगैरह अगर आपको अगर अभी लग रहा है ये वाला क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे छोड़ देना, मेरा लेक्चर का इंतजार करना, मैं आपको बेहतरीन ढंग से इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। हम कोशिश करें स्पीड में करने का, नहीं तो अगर एक एक क्वेश्चन के ऊपर अगर हम पूरा कंप्लीट थ्योरी अगर देने का प्रयास करेंगे तो फिर उतना लंबा बना के कोई फायदा नहीं होगा। हम आपका क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको समझाने का कोशिश करें, मेरा ख्याल है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके पास 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 कि Na2SO4, क्या Na2SO4 और BaCl2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दो कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास लीजिए आपके पास क्या Na2SO4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका ये BaCl2, ये आपस में रिक रिक कर क्या बनेगा, ये देखिए NO2 की अगर बात करेंगे ये क्या बन जाएगा आपका ये 2Na प्लस, फिर प्लस क्या बन जाएगा आपके पास ये SO4 ये -2 प्लस Ba बन जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा ये आपका Ba प्लस Cl क्या बन जाएगा आपके पास ये 2Cl माइनस, ठीक है। ये ऐसे तो आपको क्या बोले थे कि जब आयनिक कंपाउंड जब मिलेगा आपस में तो रिएक्शन जो बनेगा, ठीक है, तो इसका SO4 और इसका माइनस इसका प्लस से टकरेगा, इसका माइनस इसका प्लस से टकरेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास ये BaSO4 ऐसा बनेगा प्लस, और इसका माइनस इसका प्लस से टकरेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2NaCl, ऐसा ही बना होगा। तो देखिए यही ऐसा ही तो बना BaSO4 और 2NaCl, ऐसा ही तो बना आपका। अब कहने का मतलब तो ये ऐसा जो है ना, ये आयनों का विस्थापन हुआ, तो ये जो आयनों का जो विस्थापन हुआ तो इसमें कितना आयन का विस्थापन हुआ, 2, इसका 2 और इसका 2, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास भाई ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएंगे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े हम आपका, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अमोनिया के अणु में, ये लीजिए आपके पास अमोनिया का सूत्र ऐसा होता है, ये अमोनिया हो गया, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितना आपका ये 3, तो ये कितना हो गया आपके पास 1:3। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना 1:3, कहाँ आपका ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है आपके पास। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये था आपके पास 9वां नंबर क्वेश्चन, ये था आपके पास क्या 10वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है आपके पास क्या Fe
CuSO4। अब देखिए Fe क्या करेगा आपका, Fe इसके जगह में जाएगा और Cu को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, द्विविस्थापन नहीं, अगर दो आयन होता तब द्विविस्थापन अभिक्रिया होता, एक ही Cu को हटाएगा, इसलिए सिर्फ क्या होगा आपके पास, विस्थापन अभिक्रिया कहीं पे है आपके पास। ये लीजिए आपके पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये लीजिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। संतुलित का मतलब तीर के इस पार और इस पार परमाणुओं की संख्या समान नहीं होने से वो असंतुलित समीकरण होगा। तो ये FeCl2, तो देखिए यहाँ इस पार आके Cl3 बन गया, यहाँ आपका Cl2 है, तो भाई ये समान होगा, समान नहीं होगा, असमान होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, आपका असंतुलित समीकरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे आपका, ये बढ़ रहा है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। देखिए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है आपका, एक सांकेतिक रूप है। अगर मान लेते हैं मेरे भाई, आपको लिखना पड़ेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप मैग्नीशियम लिखते हैं प्लस क्या लेते हैं आपके पास O2, और आपका Mg और O2 आपस में मिलके क्या बना लेगा आपका, ये MgO बना लेगा। ये क्या बना लेगा आपका, ये MgO। तो ये बताओ, ये आपका रासायनिक समीकरण तो हुआ, क्या ये पूरा एलिमेंट का नाम लिखे या सांकेतिक फॉर्म में लिखे। तो आप बोलोगे सर हम लोग तो सांकेतिक फॉर्म में लिखे, तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, एक सांकेतिक रूप है। इसलिए ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाएगा आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 14। क्या हो जाएगा ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक समीकरण में क्या, एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ठीक है, अब क्या रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार, ठीक है, अब कहने का मतलब ये आपका तीर का निशान है, ये आपके पास क्या ए है और ये बी है, इससे क्या बन गया आपका, ये सी और डी बन गया। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं ना आपको कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल भार, अभिकारक का मतलब तीर के इस पार वाले, ठीक है, भार है ना, कुल भार उत्पाद के कुल भार, उत्पाद मतलब ये वाला, उत्पाद के कुल भार के क्या है, बराबर है, दोनों क्या आपका बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। किसमें आपका भार, भार का मतलब क्या होता है आपका, ये वजन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, ये कितना केजी का है, कितना द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान केजी। ठीक है, आप अगर बात करेंगे वजन, तो दोनों का वजन क्या है, बराबर है, तो ये अगर बराबर है तो संतुलित समीकरण होगा। ऑप्शन की तरफ आते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में तो दोनों अगर बराबर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बोला जा रहा है आपके पास रासायनिक समीकरण में उपयुक्त बनाने के लिए, क्या रासायनिक समीकरण को उपयुक्त बनाने के लिए निम्न में से उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कौन उपयुक्त नहीं है, भौतिक अवस्था का निरूपण, भौतिक अवस्था तो दिखाना जरूरी है। जैसे कैसे बोलोगे सर, कैसे भौतिक अवस्था दिखाना है, जैसे कभी कभी आप यहाँ लिखते हो ना, जैसे आप लिखते हो आप क्या Mg और यहाँ बगल में लिखते हो आप S, S का मतलब सॉलिड, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, भौतिक अवस्था। अब कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण को उपयुक्त बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है, उष्मा का दर्शन जरूरी है, ऊर्जा का प्रदर्शन, अभिकारक की स्थिति। उष्मा का अगर बात करेंगे रासायनिक समीकरण को उपयुक्त बनाने के लिए निम्न में से उपयुक्त नहीं है, उष्मा का दर्शन, उष्मा जरूरी है, दिखाने से अच्छा है, भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊर्जा का प्रदर्शन, अभिक्रिया की स्थिति। ठीक है, अभिक्रिया की स्थिति, ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं हम। बढ़ेंगे आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे तो वो वाला क्वेश्चन को हम करेक्ट करके ही बनाएंगे आपका। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, एकदम बिंदास रहिए भाई। ठीक है, जो चीज़ बोल रहे हैं ना वो पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो आपका नॉर्मल क्लास चल रहा, बना रहे हैं आप, मज़े मज़े से पढ़िए। लास्ट में जो क्लास सब देंगे ना आप लोग का, हम अपना रोड मैप देंगे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बस इंपॉर्टेंट भी क्लास देंगे आपका सब्जेक्टिव गैस करके भी देंगे, गैस किया हुआ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, भरोसा रखना बस। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अभिकारों का भार स्थिर रहता है, ये भी सही है, उत्पादों का भार स्थिर रहता है, ये भी सही है, तत्वों का कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है, किसके तरफ बढ़ रहा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहा है आपका AgCl। ठीक है, AgCl को सूर्य के प्रकाश में, तो देखिए ये आपका कोई भी चीज़ अगर जैसे मान लेते CaCO3, इसको अगर रिएक्शन करने के बाद ये अगर टूटा, अलग अलग रूप में टूट गया, जैसे आपका Ca में टूटा और आपका ये CO3 में टूटा, ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर टूट अगर जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विघटन बोलते हैं। तो ये देखिए AgCl आपका एक Ag में टूटा और एक Cl, और देखिए Ag ये S के रूप में लिखा हुआ ब्रैकेट में, S का मतलब वो सॉलिड रूप में, ठोस रूप में आपका ये, और ये Cl2 ये भी ब्रैकेट में G में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये Cl2 गैस रूप में, तो इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। सूर्य के प्रकाश में ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, उष्मा शोषी, विघटन। जी बिल्कुल, आपको तो बोले कि कोई भी एक चीज़ अगर टूट अगर जाता है, ठीक है, टूट अगर जाएगा, अगर कोई ये आपके पास मान लेते ये A है, ये टूट करके क्या बन गया आपके पास B+C बन गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विघटन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्या क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोले जो अभिक्रियाएं ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना उष्मा शोषी, ये ऑप्शन नंबर सी है आपका। बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 19, कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या हो जाएगा आपका, अगर सही कहने का मतलब Cu है ना, क्या आपका ये CuSO4 क्या लोहे की कील, लोहे का कील मतलब ये Fe, इसको अगर डालेंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका ये FeSO4 बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका FeSO4, और Cu क्या हो जाएगा आपका ये विस्थापित हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कहीं पे है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, तो ये लीजिए आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अब आप लोग का किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 2Hi है ना, क्या बन गया 2H। देखिए ये आपका क्या कर गया, इससे आपका ये टूट गया, तो टूटेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, विघटन। क्या बोलेंगे, विघटन। विघटन नहीं है तो अपघटन, तो बात घटन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा बच्चा सोचेगा सर आप कैमरे की तरफ क्यों नहीं देखते। मेरा मकसद है कि ये जितना क्वेश्चन आपका 38 से 40 या 35 से 40 जो भी क्वेश्चन है फटाफट थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करके आपका जल्दी खत्म करूँ, टाइम नहीं लूँ आपका, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है अब, ठीक है ना। अब बोला शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शोषण भाई उसमें छेपी अभिक्रिया है, तो ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे आपका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई पदार्थ विघटित होकर मतलब टूट जाता है बेचारा, विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक, क्योंकि ये सारा चीज़ टूटना, बिखरना, बनना, ये सब किसके अंदर होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे, जब कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 24, क्या है इसका क्वेश्चन का, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ज्वाला क्षेत्र है जहां पर गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। गैसीय पदार्थ जब जल जाएंगे तो वो गैस नहीं होंगे, बाद बाकी सारे होंगे, तो वो ताप होंगे, प्रकाश होंगे। आपका डी नंबर में बी और सी दोनों दिया हुआ है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला जा रहा है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी भी आपको बोले द्विस्थापन अभिक्रिया, आयनों का आदान प्रदान होगा, विस्थापन अभिक्रिया नहीं, द्विस्थापन अभिक्रिया। ये लीजिए आपके पास कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसके तरफ बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 26, बोला निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण है, अभिक्रिया का लक्षण है। ठीक है, अभिक्रिया, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण, अभिकारों के स्वरूप में, अभिक्रिया के अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, ताप का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, इनमें से सभी। ठीक है, तो अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन अभिक्रिया का ये भी तो एक लक्षण है। ठीक है, ताप का उत्सर्जन, भाई रिएक्शन होगा तो ताप वगैरह तो उत्सर्जित होगा ही होगा।
तो ये भी एक आपके पास क्या है, लक्षण है। रंग में परिवर्तन, अगर रिएक्शन अगर होगा भाई तो रंग में तो परिवर्तन होगा ही, इसलिए ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, भटकना नहीं, गलत जवाब नहीं दे रहा आपको, हर एक क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सही जवाब दे रहा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में है ना अग्रसर करती है, असर नहीं, अग्रसर, अग्रसर करना। ठीक है, अग्रसर करती है कहलाती है, दोनों दिशाओं में। इसका मतलब ये अगर ए से अगर आपका अगर बी अगर बन रहा है तो बी से ए भी बन सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिवर्सिबल। इसका मतलब उत्क्रमणीय, इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिर्फ अगर एक डायरेक्शन में अगर होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। इंग्लिश में, हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, या अनुत्क्रमणीय, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में वो वाला क्वेश्चन आपका आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, अनुत्क्रमणीय, जो हम आपको समझाए अभी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या 29वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या 29वां नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में रहना एक क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, एक कोई परिवर्तन नहीं है ना, या कोई अभिक्रिया नहीं है, या रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में हो रहा है तो ये सारा चीज़ क्या होगा आपका, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन पर किस प्रकार का लौ उत्पन्न होता है, लाल, पीला, श्वेत, चमत्कार। ठीक है ना, यह आपके पास क्या, श्वेत, चमकदार, चमकदार क्या बोले, श्वेत, चमकदार। चमकदार का मतलब आप अगर मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे ना भाई तो उसमें क्या हो जाएगा, श्वेत एकदम चमकता हुआ आपको चिंगारी दिखेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ आपका, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आप लोग के पास क्या क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किसके तरफ बढ़ा आपका ये 31। अभी तो आपको बताया अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का, तो ये आपके पास क्या NH3 है, नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 3 है, 1:3 कहीं पे है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, जिंक तथा लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। जैसे आपको बताया ना, लिखबा सरकाना मगल अंजनकर फेकोनी है ना, हाइड्रोजन सनपप चापा, तो ये जिंक तथा लोहा, तो लोहा कॉपर सबसे नीचे में है और जिंक और लोहा आपका ऊपर में है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो अपेक्षा क्या है, कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, ये लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 33, जल का वाष्प करना एक क्या है, जल का वाष्प, जल अगर बात करेंगे हम लोग, अगर डेग में अगर रखेंगे नीचे से उसको आग दे देंगे वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो क्या वो भौतिक परिवर्तन होगा ना, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप अगर बात करेंगे दूध से दही बनना भी क्या आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सब्जी का बनना भी क्या आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी सब्जी अगर बासी अगर हो जाती है तो वो भी क्या आपके पास एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, चलो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए आप लोग, बस वीडियो खत्म होने वाला है। मैग्नीशियम के रिबन को रगड़कर जलाने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर है ना रूज हो जाती है ना, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाती है, मैग्नीशियम रिबन को काफ़ी चमकीला बनाया जाता है ना, सभी उत्तर सत्य है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आप अगर राइट आंसर की अगर बात करोगे क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी सारा चीज़ सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्या बोल रहा है आपके पास, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप का निर्माण होगा अवक्षेपण अभिक्रिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ठीक है, ये लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, Mg को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए आप लोग का ये रिएक्शन बहुत सारा आपस में क्या किया, संयोग किया, संयोग करके एक नया अभिक्रिया बना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कहीं पे है आपके पास संयोजन अभिक्रिया, ये लीजिए आपके पास क्या ऑप्शन नंबर डी, संयोग करा, संयोग करके बना तो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब आपका 36 ऑब्जेक्टिव लिए थे, अब आप लोग यहाँ पे लास्ट में जवाब देंगे कि आप लोग का कितना बटे कितना आया। ठीक है, 36 क्वेश्चन था, 36 में आपका कितना आया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, अच्छा से पढ़ाई करिए। ये वाला वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।